हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेली अपडेट्स होते हैं उस पर हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आज के वीडियो में हम लोग मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। गाइज, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस पैंडेमिक कोविड-19 में सबसे जो सेफ और बेटर स्टडी है वो ई लर्निंग ही है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या है कि अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, आप उनकी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइस, इस चैनल के रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप क्या कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जितने भी लेक्चर्स हैं उनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1 ईयर का कॉस्ट जाता है आपको वो पड़ता है 5400 रुपये का, विथ 10% डिस्काउंट के साथ। बट डिस्काउंट को पाने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 रुपये का, ठीक है। सो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। आई थिंक 2 ईयर इज मोर बेटर देन 1 ईयर। 10% डिस्काउंट पाने के लिए कोड को यूज करना मत भूलिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट मई मंथ के करंट अफेयर MCQ डिस्कस करने जाएंगे जो किसी स्कीम, कैंपेनिंग या इवेंट पर बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा। ये एक स्कीम और प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो ये एक इवेंट लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जिसका नाम है जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत ये फिक्स किया जा रहा है कि सभी रूरल और अर्बन एरियाज में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए जाने चाहिए। पाइपलाइन की मदद से सभी को उनके घर तक हम लोग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो वाटर का वेस्टेज है वो भी कम किया जा सके और लोगों में जो आपस में समस्याएं होती हैं वाटर की वो भी दूर हो जाए, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि भाई किन 2 राज्यों ने सबसे पहले जल जीवन मिशन पर अमल करना शुरू किया है। पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इसमें क्या आंसर टिक कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑप्शन गिवन है, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो 2 स्टेट्स लिखा है, ठीक है। तो अब 2 ही तो बचे ना भाई, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। बोथ का कहीं ऑप्शन है नहीं, तो बचा कौन सा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो ये नहीं है। इस मिशन में जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाले राज्य हैं वो 2 हैं आपके, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बोला है कि हम लोग सभी को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने जाएंगे और इसमें जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाला है जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो फैसिलिटी है प्रोवाइड की जाएगी इन दोनों राज्यों के द्वारा 2022 के अंत तक। लेकिन इस मिशन को अचीव करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम है वो याद रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एम फिक्स किया है वो है 2025, लेकिन इन दोनों राज्यों का जो एम है वो याद रखिएगा 2022, ठीक है। तो आई थिंक ये हो आपको क्लियर रहेगा। और इसका जो मेन एम है वो टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, ठीक है, थ्रू द टैप कनेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हमने बात की थी कि जल जीवन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो जल शक्ति का आपको याद है, वाटर मैनेजमेंट का ही मिनिस्ट्री ऑफ जो वाटर रिसोर्सेज थी उसी का नाम बदल करके 2 मिनिस्ट्रीज का नाम बदल के एक नई मिनिस्ट्रीज बनाई गई थी लास्ट टाइम, जिसका नाम रखा गया था जल शक्ति। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन न्यू मिनिस्टर हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के समय, कौन मिनिस्टर है, ठीक है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो भाई ये जो रमेश पोखरियाल निशंक है ये तो HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। निर्मला सीतारमण आप जानते हैं ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर साहब है। अनुराग ठाकुर जो है ये स्टेट के, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है इनके पास। तो अब बचे कौन आपके पास, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ शक्ति है इसके मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। और राज्य का जो पदभार दिया गया है वो दिया गया रतन लाल कटारिया को। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। 2 मिनिस्ट्रीज को मिक्स करके एक मिनिस्ट्रीज बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके मिनिस्टर जो पदभार दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। इसमें एक प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, मी अन्नपूर्णा, ठीक है। मी अन्नपूर्णा अभी रिसेंटली फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है। भूमि पुत्राज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है,
भूमिपुत्राज। तो इसमें किसानों को फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंशियल बेनिफिट ये प्रयास किया जाएगा कि उनको वहाँ पर ही हम आसानी से एक तो फंड अलोकेट किया जा सके, जिससे जितना भी वो इनपुट डालते हैं अपनी फार्मिंग लैंड में वो उनको कवर हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो जॉब है वो रूरल एरियाज में ही अवेलेबल हो सके। ठीक है, क्योंकि आज के समय में खेती में भी बहुत लेबर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे लोग डेली वेजेस पर यहाँ पर वर्क करते हैं। तो दोनों, एक तो इन फार्मर की इनकम बढ़ेगी, उनको फाइनेंशियल फंड मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या नन ऑफ दिस। देखिए, अब ये जो मी अन्नपूर्णा, तो ये नाम से अगर हम बात करने जाएं, ये जो वर्ड है ये मराठी वर्ड है। ठीक है, ये मराठी वर्ड है, और मराठी वर्ड है तो किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई होगी? आप आसानी से बता सकते हैं, महाराष्ट्र। तो ये जो महाराष्ट्र के सीएम है अभी रिसेंटली उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने लॉन्च की है, और इसका जो मेन बेनिफिट है ये दिया जाएगा किसानों को रूरल एरियाज में। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा खेती का काम होता है। खेती में जो बड़े बड़े किसान हैं आज भी डेली के वेजेस पे, ठीक है, डेली के पगार के आधार पर वहाँ पर लोगों को काम के लिए रखते हैं। तो उनको लिए एक तो पहले फंड चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सके और वो ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन पा सके, उनकी इनकम भी ज़्यादा इंक्रीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने खेतों में काम को लगा सके। तो एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, किसानों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा फूड ग्रेन का। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कुछ टारगेट्स रखे गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। तो ये प्रोग्राम याद रखिएगा लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, तो आई थिंक आंसर आपको क्लियर होगा। तो द प्रोग्राम लॉन्च बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड भूमिपुत्राज इन द महाराष्ट्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इसके द्वारा ये बताइए, उसमें पूछा गया है कि जो CO2 का एमिशन है पिछले 40 सालों में इंडिया में कितना कम देखने को मिला है। तो अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में जो CO2 एमिशन है, ठीक है, CO2 एमिशन को देखा जाए तो 4 डेकेड्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा 40 सालों में सबसे कम गिरावट जो दर्ज की गई उत्सर्जन में CO2 की, वो अभी रिसेंटली 2020 में देखी गई है। ठीक है, तो ये मात्रा में कितना गिरावट आया है ये पूछा जा रहा है। 20%, 10%, 25%, 35 या 15%। तो इसका राइट आंसर क्या है? अप्रैल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा वातावरण कुछ बेहतर। ये गिरावट का मेन कारण यही है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, कारखाने और इंडस्ट्रीज के बंद हो जाने से CO2 का इमिशन कम हो गया। ठीक है, बहुत सी जगह पर जो थर्मल पावर प्लांट चल रहे थे वो बंद हो गए। अब हम लोग थर्मल की जगह जो है सोलर प्लांट पे चेंज होते स्विच करते चले जा रहे हैं। तो ये मेन कारण है CO2 के इमिशन का डाउन होना। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा डिटेल में दिया गया है। तो अगर मार्च तक देखा जाए, मार्च 2020 तक, तो ये गिरावट 15% थी, लेकिन अप्रैल 2020 तक ये गिरावट कितनी होगी? 30%। तो जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? याद रखिएगा, 30%। तो पिछले 40 सालों में सबसे कम CO2 की गिरावट अभी दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए, आज के सेशन का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू न्यू रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन, ठीक है, इन सर्विस सेक्टर फॉर द माइक्रो फार्म हाउ मच एनुअल टर्नओवर रिक्वायर्ड। तो आपको याद हो अभी रिसेंटली जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने MSME के लिए बहुत सारा फंड अनाउंस किया था और MSME की जो डेफिनेशन है वो रिवाइज कर दी गई। MSME में हम जो एनुअल टर्नओवर के आधार पर MSMEs को क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में करते हैं, माइक्रो फर्म, स्मॉल फर्म और मीडियम फर्म। ठीक है, MSME तो 2 कैटेगरी होती है, एक इन्वेस्टमेंट और एक सर्विस सेक्टर। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया जा रहा है? सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो माइक्रो फर्म का एनुअल टर्नओवर कितना है? 10 लाख। पहले 10 लाख से स्टार्ट होता था, 1 करोड़, 5 लाख, 5 करोड़, नन ऑफ दिस। तो इसका जो गाइज राइट आंसर है वो देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5 करोड़। ये मैंने पूरा पार्ट आपके सामने लिया हुआ है। ठीक है, तो इस चार्ट को प्रॉपर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर MSME मिनिस्टर पूछे गए, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। और MSME डे पूछा गया है, तो MSME डे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 17 जो मई है इसको MSME डे के तौर पर माना जाता है, 27 मई को। और ये जो है आपका, ठीक है, 27 जून, सॉरी मई नहीं। और मिनिस्टर तो आप जानते हैं नितिन गडकरी साहब हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, जो कि है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।